अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियों का इंतज़ार भी कर रहे होंगे विंटर की। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है स्पोकन इंग्लिश का। और विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपने इंस्ट्रक्टर की तरफ जाते हैं। ओवर टू मिस शुजिया। मिस शुजिया, मैम यू मे कंटिन्यू नाउ। तो काइंडली मुझे बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी जी, वॉइस क्लियर ओके है। सॉरी, मेरा माइक मैंने अनम्यूट नहीं किया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कंटिन्यू नाउ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कांग्रेट्स भी करना चाहती हूँ कि कल आप लोगों ने जिस तरह से कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट किया, आई रियली लव दैट। और मुझे खुद को भी इंकरेज्ड भी फील हुआ। ठीक है, वो मेरे लिए भी स्ट्रेंथन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आपके रिव्यूज़ भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप एक चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, जैसे सर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको जब उसका रिवॉर्ड मिलता है, जो फीलिंग होती है ना, बहुत प्रेशियस होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, हम अब खुद को जो है ब्लेस्ड फील करें कि एटलीस्ट हमारा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। खैर, हम इस बात को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। अपने टॉपिक की तरफ आएँगे। मैं जैसे कि हर क्लास से पहले कुछ पिछला रिपीट करती हूँ, ताकि जो लोग जिन्होंने पहले अगर क्लास नहीं ली तो उनको आइडिया हो जाए कि हमने पहले क्या-क्या पढ़ा है। जी। अच्छा, काइंडली लेक्चर के दरमियान में आप लोग अपने माइक अनम्यूट मत कीजिएगा। जब मैं आप लोगों को बोलूँ तब आप लोग सिर्फ कीजिएगा। मोहम्मद अमीन, आपका माइक ना अनम्यूट हो गया, काइंडली इसको म्यूट करें। अच्छा, तो अब एक प्रॉपर एक ओवरव्यू देना है आपको। ओवरव्यू जैसे आप लोगों को पता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हिसाब से, टॉकिंग स्टाइल इंप्रूव करने के हवाले से, आप लोग के प्रोफेशनल लाइफ में आपके बिहेवियरल और आपकी प्रेजेंटेटिव एक्टिविटीज को हाईलाइट करने के लिए और इन्हांस करने के लिए जो है हम लोग ये सेशंस करवा रहे हैं, ये वर्कशॉप्स हम लोग अरेंज करवा रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने लाइक आप लोगों के ऑरल प्रेजेंटेशन के हवाले से हमने पढ़ा, आप लोगों की लाइक सीवी के हवाले से पढ़ा, क्योंकि ये आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आइटम है। आप कह लें, जिसके बारे में आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक हो क्या? और उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोगों ने आपके इंटरव्यूज के हवाले से भी कल बात की थी, डिटेल में हमने पढ़ा था। अ, तो ये चीज़ें थी कुछ जो हमने डिस्कस की थी। ठीक हो गया? अब आज का जो है हमारा वो है जॉब एप्लीकेशन के हवाले से। तो जॉब एप्लीकेशन के हवाले से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मतलब कंटेंट ऑब्जेक्टिव इट्स द सेम थिंग। आपका इंडेक्स आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे आपने अपनी एक पूरी स्टेप बाय स्टेप आपने अपने कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स बताने हैं अपने टॉपिक के हवाले से कि इसमें आपने प्रेजेंट क्या करना है। जैसे और प्रेजेंटेशन के हवाले से आपको बताया था, वहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेन किया था इस हवाले से। सो दिस इज व्हाट इज जॉब एप्लीकेशन। इसमें आपको बताया जाएगा कि जॉब एप्लीकेशन होते क्या है, टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं, एंड काइंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन, इसकी अक़साम कौन-कौन। अच्छा, टाइप्स और काइंड्स में डिफरेंस होता है। टाइप्स ये कि उसका जॉनरा डिफरेंट होता है। उसकी जो है क्या कहते हैं आप उसको, टाइप्स में आ जाता है कि उसका नेचर डिफरेंट होता है जॉब एप्लीकेशन का। और जो आपका है काइंड्स, काइंड्स में है उसके मेथड डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर है व्हाट इज जॉब एप्लीकेशन।
A job application is an official form that employers ask all the participants for a position to fill out. मतलब एक जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, एक फॉर्म होता है, एक ऑफिशियल फॉर्म होता है, एक ऑफिशियल फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करना होता है। जो सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो खुद को उस जॉब के लिए उस जॉब के लिए डिजायरेबल होते हैं कि हमें वो पोजीशन, हमें वो पोस्ट मिल जाए, ठीक है। वो जॉब एप्लीकेशन एक ऐसा फॉर्म होता है जो सब लोगों को फिल करना होता है। वहां पे सब लोग इक्वल होते हैं। You may fill out the application through a third-party job listing site or by visiting the website of the potential employer. Some employers may ask you to fill out a paper application. अब इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं अब एडवर्टाइज करते हैं। अब एक बंदा है, उसने जी आपको उससे पता चला है, ठीक है, आपने क्या फलान जगह पे जो है फलान जॉब के लिए हवाले से पोजीशन जो है वैकेंसी है, तो आप जाकर अगर अप्लाई करो तो ये वो आपके रेफरेंस से जो है मतलब पहले आपको शुरू वाली जो है एप्लीकेशंस में आप रजिस्टर करवा लेते हो खुद को, ये वो मतलब वो सारा मेथड आपको हो जाता है। उसके अलावा आप वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं, वेबसाइट्स पे आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो जो आपसे वो फॉर्म फिल करवाया जाता है वो बेसिकली जॉब एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। क्या आप एक एप्लीकेशन उनको दे रहे होते हैं अपना सारे डेटा के साथ, आप उनको सारी अपनी जो बायोडाटा होता है उसके साथ अपने रेज्यूमे एक प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आप उनको एक एप्लीकेशन दे रहे होते हैं कि हम लोग इस जॉब के लिए डिजायरेबल हैं, ठीक है, हम इस जॉब के लिए खुद को विषय समझते हैं, तो आप हमें हम पे भी नजरसानी करें, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है कि मतलब पेपर आप जाकर उसी इंस्टीट्यूट या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस अदारे में आप जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे उनकी जो पेपर पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपको फिल करते हैं। आपने काफी दफा एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल भी किए होंगे डिफरेंट काइंड्स के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हम देख लेते हैं, किस किस किस्म के जो होते हैं ये किस किस तरह के ये जॉब एप्लीकेशन होते हैं, इनकी क्या क्या नेचर होते हैं। फर्स्ट वन है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन सारा अप्लाई करते हैं। सेकंड है इन पर्सन जॉब एप्लीकेशन, मतलब फेस टू फेस जो है जाकर आप खुद अपना एप्लीकेशन उनको देते हैं। ईमेल जॉब एप्लीकेशन, आप ईमेल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन अपने रिक्रूटर्स को या अपने एम्प्लॉयर्स जो आपके होने वाले हैं उनको आप जो है भेजते हैं। पेपर जॉब एप्लीकेशन, अब जो पेपर जॉब एप्लीकेशन होता है इसमें आप लाइक अभी बताया मैंने कि पेपर पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको फिल आउट करते हैं। अब फर्स्ट जो है नेक्स्ट साइड पे आप देखेंगे ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस में क्या होता है, there are thousands of sites where you can post your resume online and complete an online job application। क्या मतलब कोई बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर वो किसी जॉब के लिए लाइक ऑनलाइन में सर्च करते हैं कोई भी जॉब्स जो हैं अवेलेबल होती हैं, तो वहां पर ऑनलाइन ही उनके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है या एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको वो फिल करते हैं। वहां पे अपनी सारी रेज्यूमे क्या है आपकी स्पेसिफिकली उस जॉब के हवाले से जो आपकी स्किल्स होती हैं, जो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं और वो उस परफॉर्मे के अंदर या उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपका पूछा गया होता है, तो वो एक तरह से आपका रेज्यूमे भी बन जाता है, रेज्यूमे। Sometimes you can apply online on जॉब बोर्ड्स लाइक monster.com। ये कुछ वेबसाइट्स के नेम्स आपको बताए गए कि कौन कौन सी वेबसाइट्स जो हैं जॉब एप्लीकेशन की मतलब जॉब ऑफर करती हैं, किस किस्म की इनकी जॉब्स होती हैं। आप अपनी जॉब के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से, उसकी जो है नेचर के हवाले से आप अप्लाई करेंगे जहाँ पे आप सूटेबल खुद को समझते हैं, जहाँ पे आप फिट बैठते हैं। ऑफ कोर्स अब अगर आपने किया हुआ है MBA और आप जा रहे BDS के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर विद दैट प्रोफेशन। BDS समझते हैं? BTS नहीं, एक्चुअली वो जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट जो है आपके पास इन्होंने बताई हुई है जॉब बोर्ड्स लाइक monster.com और जॉब सर्च इंजन लाइक indeed.com, ये कुछ उन्होंने बताए हुए हैं फेमस जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लोग जिसको बहुत ज्यादा ब्राउज करते हैं जॉब्स को फाइंड आउट करने के लिए, जॉब एप्लीकेशंस फिल करने के लिए. Other times you can apply directly on the company's website like banks, बैंक जॉब्स, PPSC, FPSC, रोजी PK. अच्छा, अब ये क्या होता है कि लाइक आपने जो होता है ना ISSB के हवाले से, अगर आपने कोई ISPR में अगर आपने कुछ अपना कमीशन के हवाले से आपने इंटर होना है, वहाँ पे भी आप उसके ऑफिशियल लाइक पाक आर्मी .pk इस तरह से .education.pk वो आता है, उस वो ऑफिशियल वेबसाइट होती है. आप उसकी अपनी ही वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं. यहाँ पे FPC के हवाले से बताया हुआ है कि यहाँ पे भी जो है आप इजिली उनकी अपनी कंपनी की कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फॉर्म है, अब जैसे यहाँ पे ऑनलाइन IT वर्क्स है, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, इसकी अब एक सपोज करें आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, पहले से अवेलेबल हैं, तो आप क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसमें आप अपना जॉनरा बताएंगे, नेचर बताएंगे कि आप कौन सी किस्म के जो है आप करना चाह रहे हैं, कोर्स आप कौन सा करना चाह रहे हैं, ठीक है. और अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी खाली होगी तो आप एज अ जॉब यहाँ पर एज एन इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहे हैं या एज एन इंस्ट्रक्टर आना चाह रहे हैं, ठीक है, या लर्नर आना चाह रहे हैं. सही है. तो इस किस्म की जो है आपकी ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन आप फिल करते हैं. इन पर्सन जॉब एप्लीकेशन, अब इन पर्सन आपको बताया था फेस टू फेस जो होता है. Many companies, especially retail and hospitality employers, expect job application to apply in person. It's not as complicated as applying online, but you will need to be prepared to apply and maybe even interview on the point. अक्सर ऐसे होता है बाज़ औक़ात कि आपका जो आप जब अप्लाई करने जाते हैं, कुछ ऐसे वो डेट्स देते हैं आपको स्पेसिफिकली कि इस दिन को आकर आप जो है फलां जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फलां फॉर्म में. तो आप अगर वहाँ पर जाते हैं और उनको अगर आप वो अगर इंस्टेंटली, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह की जॉब्स में जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, तो उनके पास टाइम होता है कि वो उसी दिन या उसी वक़्त जो है आपके रेज़्यूमे या आपका जो प्रोफ़ाइल है उसको चेकआउट कर लें, आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है उसको वो देख लें, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं वो लोग कि आपके जो है आपके रेज़्यूमे जो था, जो आपका बायोडाटा था, उसके हवाले से आपसे इंटरव्यू भी उसी दिन कंडक्ट करवा लेते हैं, अगर वो उनको इतना इफेक्टिव लगता है, या अपने मतलब का ज़्यादा उनको फ़ील होता है। मतलब जिस तरह के उनको जॉब पार्टनर चाहिए या एम्प्लॉयर चाहिए, तो क्या करते हैं, तो उसी बंदे का वो उसी दिन इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ईमेल जॉब एप्लीकेशन. ईमेल जॉब एप्लीकेशंस क्या होते हैं हम देख लेते हैं. व्हेन यू आर यूजिंग ईमेल टू अप्लाई जॉब्स. हेलो, am I audible to everybody? जी मैम. अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर ईमेल जॉब एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे कि when you are using email to apply for jobs, it's important that all your communications are as professional as they would be if they are if you were mailing a paper application. Here's advice on how to submit job application via email. अच्छा, यहाँ पे साथ में आपको दी हुई है. खैर, जो ईमेल जॉब एप्लीकेशन होता है उसमें यही होता है कि आपका जो आपका टाइपिंग स्टाइल होता है या आपका अपना बायोडाटा पुट करने का जो अंदाज होता है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा एक ऑफिशियल प्रोफेशनल वे में आपने बात करनी होती है. लाइक यू कैन नॉट रियली यूज़ द
आपको प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन अपना इस्टेब्लिश करना पड़ता है व्हाइल यू जनरेटिंग एन ईमेल। ईमेल जनरेट करने के हवाले से भी प्रॉपर एक गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, अबाउट में आपने क्या लिखना है, अपनी डिस्क्रिप्शन आपने कैसे डिफाइन करनी है, आपने उसको सब्जेक्ट क्या देना है, ठीक है। इस हवाले से आपने जो है चीजें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। प्लस एक तो ये चीज हो जाती है। सेकेंडली जो था क्या होता है इसमें कि आपने अपना जो है एक्सेंट और अपना जो बात करने का अंदाज है वहां पर जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ईमेल के थ्रू, आपने बहुत ज्यादा अपना सिंपल रखना है और प्रोफेशनल रखना है। लाइक जैसे एक प्रॉपर एप्लीकेशन होती है, आपने उसी तरह से, या एक ऑफिशियल लेटर जिस तरह से इशू किया जाता है, आपने उसी तरह से जो है अपना ईमेल जनरेट करना है, उसको डिजाइन करना है, और आपने उनको अपनी डिटेल्स के साथ या अपने रेज्यूमे के साथ या अपने बायोडाटा के साथ जो है स्पेसिफिक जॉब के लिए आपने उनको मेल अपना सेंड करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है पेपर जॉब एप्लीकेशन। दैट्स रियली वेरी मच इजी एंड सिंपल। देयर आर पेपर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स दैट यू विल फिल आउट if you apply in person for a position। like आप जाकर जहाँ अगर कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लाइक तो वहाँ पर आपको पेपर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड की जाते हैं। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर जाकर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म उसको बोला जाता है, तो आप वहाँ पर अपना सारा डेटा वगैरह फिल कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो थे मेथड्स के, कौन कौन से मेथड्स से हम लोग जो है जॉब एप्लीकेशन दे सकते हैं या उनको फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी काइंड के, कौन कौन से तरीके से होते हैं जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये जो रिक्रूटर्स होते हैं, उन तरीकों से हमसे एप्लीकेशन फॉर्म वो रिसीव कर सकते हैं या करते हैं। तो इसकी थ्री जो है हमारे पास काइंड्स हैं जॉब एप्लीकेशन की। लेटर स्टाइल एप्लीकेशन, प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर, कवरिंग लेटर विद बायोडाटा। So next हम लोग देखते हैं letter style application. Okay, there's one thing I have told you that जहाँ पर आपकी सेंटेंस आपके वर्ड में डबल टी आ जाए या सिंगल टी आ जाए तो आपने उसको ट साउंड से प्रोनाउंस नहीं करना, ठीक है। आपने उसको जो है ड साउंड एक देना है, एक स्लाइड से ड साउंड। लाइक यहाँ पे अगर लेटर है LETTER तो आपने इसको लेटर नहीं पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। और आर के बाद वहां पे कोई वॉवल साउंड भी नहीं है, ठीक है, और कोई कुछ भी नहीं है तो आर भी यहाँ पर साइलेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या होगा, आपने क्या करना है, इसको प्रोनाउंस करना है लेटर, लेटर। लाइक दिस इज नॉट लेटर और लेटर, दिस इज लेटर। Okay, it's not ladder or it's not ladder, this is ladder। आपने ट का साउंड उसको प्रेशराइज नहीं करना, आपने ड साउंड को ज्यादा डोमिनेंट नहीं करना, आपने दोनों का मिक्सचर बना के स्लाइड सा ड साउंड प्रोड्यूस करना। आपने ड साउंड प्रोड्यूस नहीं करना, ड साउंड प्रोड्यूस करना, स्लाइड सा। आपने इसको प्रेशराइज नहीं करना और आर पे, आर को आपने लाइट जो लास्ट पे साइलेंट रखना है। इससे क्या होगा, इस तरह की प्रोनाउंसिएशन से आपका ये जो है कॉन्वर्सेशन को, आपके एक्सेंट को एक नेचुरल सा लुक मिलेगा, तो आप एक इंग्लिश लर्नर बिगिनर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी प्रो टिप्स होती हैं, जिन चीजों को आप माइंड में रखें तो आपका जो है एक्सेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, आपकी कॉन्वर्सेशन काफी अच्छा इंप्रेशन आपका डालती है, ठीक है। एंड व्हाट वी वर स्टडीइंग लेटर स्टाइल एप्लीकेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ब्रीफ पैराग्राफ ऑफ रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट और एग्जाम्पशन ऑफ वैकेंसी। यही बात कि आपको अगर कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखी है, कहीं पर कोई जॉब वैकेंसी खाली है, ठीक है, और आप देखते हैं कि वहां पर जी आप वहां पे फिट बैठ सकते हैं और आप अच्छे तरीके से उसको लेकर चल सकते हैं। जिसमें आप क्या करते हैं, आप एक प्रॉपर जैसे ऑफिशियल लेटर्स इशू किए जाते हैं, लाइक आप उसको पहले एड्रेस करेंगे जिसको आप ये लेटर
जो है आप मेल करेंगे या सेंड करेंगे या टैक्स करेंगे, सही फैक्स करेंगे, जो भी करने वाले हैं, तो आप उसको पहले एड्रेस करेंगे कि आप उस फर्म के या उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस कंपनी के आप फलां पोस्ट वाले फलां बंदे से आप ये बात कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको इस जॉब की जरूरत है या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिट बैठते हैं या आपके अंदर गट्स हैं कि आप इस जॉब को अच्छे तरीके से कर सकें। तो आप जो है उनको पहले मेंशन करते होते हैं, ठीक है, जिसको आप लेटर सेंड कर रहे होते हो या अपना एड्रेस आपने लिखना होता है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप पहले उस बंदे को मेंशन कर रहे होते हो कि जिसको आपने अपना रिक्वेस्ट देनी होती है, आप उसको पहले मेंशन करते हो, एड्रेस करते हो। और लेटर में क्या होता है, आप पहले अपना बताते हो, अपना कैसे, अपने बारे में आपने क्या क्या बताना है यहाँ पर, लाइक आपने अपना नेम बताना है, एज बतानी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, एक्यूरेसी के हवाले से कि आपकी एक्यूरेट जो है डेट कितनी है, और आया कि आपने जो अपनी एज बताई है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करती है। पता चले आपने बताया आई एम 18 और पैदा आप 1997 में हुए हैं, तो ये चीज जो है गलत होती है। एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस। एड्रेस आपने हमेशा अपना परमानेंट एड्रेस, ऑप्शंस होते हैं वहां पर, परमानेंट एड्रेस या आपका करंट एड्रेस। तो ये भी आपने इसमें डिफरेंशिएट भी रखना है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस हो, आपका करंट एड्रेस, लाइक आप अगर किसी हॉस्टल में हैं तो आप वो दें, वहीं पे रहकर अगर आपने जॉब करनी है। और परमानेंट एड्रेस जो आपके घर का एड्रेस होता है वो आपने देना होता है, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इट साउंड्स लाइक अ सीवी और रेज्यूमे, पर इट्स नॉट, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपका लाइक उस जॉब के रिगार्डिंग एक आपका पर्सनल जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह या जॉब के हवाले से अचीवमेंट्स होती हैं, वो आपकी आप बताते हैं, ठीक है, सिंपल कीवर्ड्स में शॉर्ट सा होता है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप उनको रीजन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपको इस जॉब की क्या क्यों जरूरत है, आप उनको प्रॉपरली एड्रेस भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे आप किसी को एड्रेस नहीं कर रहे होते, आप रैंडमली बस अपने बारे में बता रहे थे कि मेरा फलां फलां ये इस तरह से है और मैंने इस जॉब के लिए जाना है। बल्कि ये भी नहीं कहते जॉब के लिए, आप जाकर उनको देते हैं, उनको पता होता है कि आप जाहिर सी बात है जॉब के लिए। यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, खुद अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपीरियंस और ईयर्स आपने अपने जो है जॉब के एक्सपीरियंस वगैरह के हवाले से जो है लिखना है वहां पर, ठीक है। ईयर्स साथ में लिखना है, मतलब आपने टाइम लिखना है, सिंस व्हेन टू व्हेन, ठीक है, आपने कब से कब तक उस चीज में काम किया। तो इससे पता एग्जैक्टली उनको जो है नो हाउ हो जाएगा कि आपने कब से लेकर कब तक जो है एक्सपीरियंस अपना गेन किया, कितने मंथ का, कितने ईयर्स का। तो उसके बेस पे जो है आपकी सिलेक्शन ज्यादा होती है। स्पेशल अचीवमेंट, लाइक उस जॉब में अगर आपने कुछ इस तरह से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके आपको कुछ वहाँ पे अचीवमेंट्स मिली थी या आपको कुछ ऐसे टाइटल्स जो है अवार्ड किए गए थे, उसके हवाले से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे आप देखिए क्लास में कोई टॉपर बच्चा होता है, ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, उसी के साथ साथ अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे जाकर जो है वो स्पीचेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, टॉपर भी है, स्पीचेस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह अपने कॉलेज में या क्लास में यूनिवर्सिटी में होते हैं तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है, हर चीज में, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट, तो उसकी वो एक एडिशनल अचीवमेंट्स होती हैं। वो जो उनकी स्पेशल अचीवमेंट्स होती है ना वो भी अंदर काउंट होती हैं, और इससे क्या होता है आपका इंप्रेशन जो होता है सीवी का, रेज्यूमे का या आपके एप्लीकेशन फॉर्म का बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये सच में जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये आपकी लाइक वो लोग जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं, वो इस चीज को बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव वे में लेते हैं और ऐसे लोगों को ज्यादा वो रेफर करते हैं आगे, और ऐसे लोगों को प्रेफर भी ज्यादा करते हैं। Okay, so next है हमारे पास prescribed form of the employer. Private institutions accept application,
प्रिस्क्राइब फॉर्म ओनली, कि मतलब उन्होंने प्रॉपर एक अपना सिलेक्ट किया होता है और वो कहते हैं हमें इसी हिसाब से आप अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उन्होंने अपना प्रॉपर एक डिजाइन किया होता है पूरा सिस्टम इस हवाले से। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, इन पर्सन भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद प्रिस्क्राइब किया फलान जगह पे स्कॉलरशिप के एहसास स्कॉलरशिप फिल कर सकता है कि आपने जो डिटेल्स हैं आपसे देखा होगा आपने कि एक ही सवाल वहां पर आपसे जो है पूछा गया, वही देखने के लिए कि आपकी बात में कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है, और आप अपनी जो है जवाबात को कितनी सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ असली प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे आंसर कर रहे हैं। वहां पे प्रॉपर आपके 6 to 7 पेजेस दिए जाते हैं वेबसाइट पे, होता तो वो ऑनलाइन काइंड का है, लेकिन उसमें आपको पेजेस दिए जाते हैं। क्या होता है कि वहां पे आपसे क्वेश्चन की जाती है, एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड वे होता है कि आपने यहाँ पे सिर्फ इसी वे में, लाइक अगर आपने वहां पे कोई जेपीजे पिक्चर अटैच करनी है, प्रोफाइल बनानी पड़ती है पहले, तो आपने करना होता है कि आपने यहाँ पे पिक्चर अटैच की, ठीक है, उसका साइज परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर उन्होंने एक गाइडलाइंस दी होती है, लाइक ब्लू बैकग्राउंड, ये उनका प्रिस्क्राइब होता है, प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दी होती है कि आपने इस हवाले से इतना इतना आपने ये प्लान जगह पे इस चीज को इस तरह से आपने फिल करना। समटाइम्स आपने देखा होगा कि सेन आईसी फिल करने की जगह पे कहीं पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा होता है कि आपने इस फॉर्मेट में फिल करना है, कभी अंदर वो डैश लगी होती है, कभी डैश नहीं लगी होती। तो जो उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड एक अपना फॉर्मेट उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, हम फिर उसी हिसाब से उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल करते हैं, नहीं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। The standard forms are designed for easy comparison and shortlisting. फिर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जो हमारे रिक्रूटर्स होते हैं वो उन फॉर्म्स को देखें जब तो उनको लाइक शॉर्ट लिस्ट करने में आसानी हो, उनके लिए इजी रहे कि उनको एक एक चीज जो है पैराग्राफ्स की सूरत में जाकर ना पढ़नी पड़े, तो वो ऊपर से उसका एक ओवरव्यू ले और उनको आइडिया हो जाए कि आप उनकी जॉब के लिए किस कदर एलिजिबल हैं, या एलिजिबल हैं भी या नहीं। डिफरेंट फॉर्मेट्स, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक एक फॉर्मेट नहीं होता, आपकी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है वो किस तरह से जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। Caste, religion, signed declaration, caste, religion specifications, examples आ गए like PPSC, FPSC, prescribed online application forms. अच्छा, जो लास्ट इसकी है कवरिंग लेटर विद बायोडाटा। अब इसमें क्या होता है, आप जब जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अप्लाई करते हैं, आप अपना जो है एप्लीकेशन भी फिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर। लेटर के हवाले से आप जो है जो मेथड था पहले उसमें अपनी सोची डिटेल्स वगैरह बताते हैं, प्लस आप अपनी सेपरेटली एक रेज्यूमे उस जॉब के हवाले से स्पेसिफिकली वो आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो उससे कहते हैं कवरिंग लेटर, बायो डेटा और योर रेज्यूमे। नेक्स्ट जो है लास्ट पे आपके करिकुलम बताए, जिसको आप सीवी कहते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं, एंड यू नो कि आपने आपके करिकुलम विटाई क्या होता है कि इट आल्सो नोन एज सीवी और वेटा is a comprehensive statement of your educational background, teaching and research experience. It is a standard representation of credentials within academic. कोर्स आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी आप जाते हैं एजुकेशनल एकेडमिक पर्पसेस के लिए, तो आप अपने सीवी अगर प्रेजेंट करते हैं, सीवी क्या होता है कि आपका जो है रिटन फॉर्म में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपकी टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस, आपके कैरियर अचीवमेंट्स जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं।
ओए